सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। अगर आप प्रीलिम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 की, और इस प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 और 22 के प्रीलिम्स को देखोगे तो जिस तरीके से चेंजेस हुए, आखिर जो चेंजेस हैं वो तो 2018 से कंटिन्यूस बेसिस में हो ही रहे हैं। अगर उन चेंजेस को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत सारे चांस है कि हम इस प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये चेंजेस हैं क्या? ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस क्या हैं, और अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो इन चेंजेस को समझे कैसे? तो पहले जानते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप पेपर का जो नेचर समझोगे 2018 के बाद से, इवन आप 2021, 2022 इनके भी पेपर को एनालाइज करोगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल जिन्हें सब्जेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आईआर हो गया, उन पर हमारी जो नज़र है वो नहीं जाती। और इनमें जो प्रश्न हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को देखो, प्रपोर्शन जो क्वेश्चंस के हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप दो भागों में बांटो, एक तो ट्रेडिशनल देखो, एक नॉन ट्रेडिशनल देखो। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हुआ कि जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ते हो, सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो ये जो ट्रेडिशनल हिस्सा है ये तो है ही, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा अभी भी पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप पॉलिटी छोड़ दो, बाकी हिस्ट्री में क्वेश्चन के लेवल बढ़ा दिए हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस को एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया है, तो जो लेवल की पढ़ाई इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में चाहिए वो लेवल की पढ़ाई हो सकता है हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन के नेचर को देखो, लास्ट के 2018 के बाद से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको देखो कि किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स में प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो वो देखो। दूसरा जो एरिया आपके लिए बनता है वो है नॉन ट्रेडिशनल, जिसमें एनवायरनमेंट आ गया, आपका ज्योग्राफी आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आईआर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब इनमें अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप क्या करोगे? आप सिंपली फोकस क्या करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा बहुत नोट्स देख लिए, कोई 65 आ गया साल का कंपाइलेशन, उसको गो थ्रू हो लिए, ऐसा होता है। और जनरली जब क्वेश्चन आता है तो हमसे होता नहीं है। अब इसका देखो, आई हैव बीन डूइंग हिंदू सेशन सिंस लास्ट 4 years, और ये चीज़ देखा गया है कि जो चीज़ें रिसर्च हो रही होती हैं और उनमें जब डिस्कशन न्यूज़पेपर में आता है, उनमें से ये लोग प्रश्न बना रहे हैं। और प्रश्न ये है कि आप इन चीज़ को कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो, अगेन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि साइंस के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओ। एप्लीकेशन, वायरस वाला क्वेश्चन देखो, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी पूछा जा रहा है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है। अब वो ट्रेडिशनल चीज़ों में, मैगजीन्स में इतने अच्छे से कवर नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर, खास तौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एरिया है उस पर आप अगर फोकस नहीं करो तो बहुत डिफिकल्टी होगी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे हिंदू में स्पेशल इशू आता है। दूसरा एरिया अगर आप जाओ, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में भी ठीक है, ट्रेडिशनल चीज़ें आपने पढ़ ली, शंकर के लिए किताब आपने पढ़ ली, बायोलॉजी क्लास 12 की जो किताब वो आपने देख ली, एनवायरनमेंट हो गया। लेकिन जो 1.5-2 साल में न्यूज़ में है वो देखो, और 2018 के बाद से जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस का नेचर चेंज है उसको कंसीडर करो, और देखो वो प्रिपरेशन में आपकी उन चीज़ों को आप इंक्लूड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ठीक है, आपने कोई कंपाइलेशन पढ़ लिया है, स्टैटिक पढ़ लिया है, बट न्यूज़पेपर में छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, अगर आपने उसको कवर नहीं किया तो वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क आपके लिए बनेगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, एनसीईआरटी है, वो पढ़ना है, मैपिंग आपने देख ली, फिर वही बात आ जाती है कि जो आपने उन एप्लीकेशन, जो आपने स्टैटिक पढ़ा उसका एप्लीकेशन आपने किया कि नहीं, अपने जो ये न्यूज़पेपर इन सब के माध्यम से। और ये कवरेज 1 दिन 2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है, ये 1.5-2 साल का कवरेज है। तो वो कवरेज अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट में इंक्लूड होना बहुत मुश्किल होगा। एग्रीकल्चर की बात करें, मतलब रिजल्ट में इंक्लूड होना बहुत मुश्किल होगा। और एग्रीकल्चर पर ध्यान जाता नहीं है। एग्रीकल्चर में भी एक शंकर आयुष की किताब आती है, एनवायरनमेंट वाली किताब, उसमें भी लास्ट में आपका दिया हुआ है। लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में, स्टैटिक पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, उनको आप पढ़ो। कुछ एरियाज़ हैं चाहे जो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग है, क्रॉप्स, इरीगेशन है, इन एरियाज़ में प्रश्न बनते हैं तो उस पर नज़र बननी चाहिए। आईआर में भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन और इस सब के एरिया है उस पर फोकस। तो ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया आप फोकस करो। ट्रेडिशनल एरिया में जो फोकस चल रहा है उसमें आप हमेशा ही करते हो, कोई प्रिपरेशन करते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो पढ़ता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन चीज़ों को पढ़ते ही हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ लेते हो। बट ये जो चेंजिंग नेचर है क्वेश्चंस को, उसको आपको जरूर से समझना चाहिए और आप जरूर से करोगे। आई विल ट्राई कि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो प्रिपरेशन वो अच्छी हो और आप जो है अपने इस गोल के प्रति जो गोल है वो आप अचीव कर सको। थैंक यू।